हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं एक न्यू मूवी लेकर। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम अपने मेन लीड को देखते हैं जो बोलता है सिमरन कहाँ पर जा रही हो, लेकिन वो लड़की बोलती है कि सिंह चैन, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, अब से गुड बाय। और रोते हुए वहां से अपने दोस्त के साथ चली जाती है। सिंह चैन कहता है लोग इतनी आसानी से बदल जाते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं वो एक जगह पर सिंह चैन इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वहां पर जो रिपोर्टर होती है पूछती है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या बहुत खास हुआ जिससे आपकी लाइफ में बदलाव आया। वो बताता है कि मेरी लाइफ में एक लड़की थी जो मेरे जीने की वजह बनी। मैं तो एकदम अपना सारा सब कुछ कहीं ना कहीं बहुत ही इमोशनल डिसऑर्डर से गुजर रहा था। फिर उस लड़की के इंटरव्यूज ने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। उस लड़की ने कहा कि हम लोग कॉलेज भी साथ में करेंगे। जो है सिमरन बोलती है कि फिर अचानक से मुझे सब कुछ छोड़कर एक दिन जाना पड़ा। किस वजह से जाना पड़ा ये अभी नहीं पता है, वो क्यों छोड़ कर गई। अब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पर वो अपने ऑफिस पहुंच चुका होता है। आज इंटरव्यू भी होता है और वो टकरा जाता है इतने सालों बाद सिमरन से। सिमरन को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे यकीन नहीं होता और सिमरन कुछ ऐसे सीन देखती है अपने पुराने टाइम के कि जहाँ पर उसकी नाक से ब्लड निकल रहा है और वो अपने पुराने टाइम को पूरा रिवाइंड करते हैं कि कॉलेज टाइम पर उन लोगों ने कितनी ज्यादा मस्ती की है। अभी वो गिरने वाली होती है तो वो उसको पकड़ने चलता है पर वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर सिंह चैन बिना कुछ बोले जाने लगता है तो सिमरन कहती है मेरी बात तो सुन लो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पता चलता है कि जो सिंह चैन है ना उसकी शादी फिक्स हो चुकी है और बहुत जल्द उसकी एंगेजमेंट भी होगी। तो उसका जो असिस्टेंट होता है बोलता है कि आपको अब इस बारे में आगे सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिंह चैन कुछ भी नहीं बोलता। अभी वो जाता है इंटरव्यू के लिए जहाँ पर वो आगे बढ़ रहा होता है तो सिमरन कहती है मुझे अपनी दिल की बात सिंह चैन को बतानी ही पड़ेगी। लेकिन सिंह चैन था कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं क्राउड नहीं बढ़ाऊंगा अपने ऑफिस का, अगर टैलेंटेड हो तो तुम लोगों को यहाँ पर जरूर रखा जाएगा। वो अपनी कुछ पुरानी चीजों को याद करता है कि भीड़ से अक्सर सिंचैन को डर लगता था। जब भी डर लगता था तो सिमरन उसे आकर संभाल लेती थी। सिंचैन वहां से जाने वाला था तो सिमरन कहती है प्लीज मेरी बात सुन लो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिंचैन फिर से बिना कुछ वहां से जाने लगता है। कहती है क्या सब कुछ भूल गए, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ। कहता है हाँ भूल गया। अब वो रास्ते में खड़ी होती है। पता चलता है कि जिस डिपार्टमेंट में सिमरन को भेजा गया था असल में किसी लड़की ने या किसी कोई ऐसा है जिसे उसने अलग ही डिपार्टमेंट में भेज दिया है। इस पर सिंचन बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है तो असिस्टेंट बोलता है सिमरन है, आखिर किसी ने यहाँ पर भेजा होगा अपनी जगह। कहता है कि अपनी जॉब में सब लोग बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होने चाहिए और ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि अपना काम छोड़कर दूसरे को दे रहे हैं। वो देख रहा होता है कि अभी भी वो बैठी हुई होती है और अपना काम करने की कोशिश कर रही होती है। जाता है सिंचन, कहता है क्या काम कर रही हो मुझे बताओ। कहती है कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें मुझे करना था और हमारे साथ एक लड़की है, वो हमारी कलीग है, उसने बोला कि मैं उसका भी काम कर दो तो मैं उसका भी काम कर रही हूँ। कहता है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो काम सिर्फ तुम्हारा हो वही तुम्हें करना है, बाकी का कोई एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं चाहिए और इस तरह तो ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और वहां से वो गुस्से में जाने लगता है तो इस पर असिस्टेंट कहता है आप ये सही नहीं कर रहे। कहता है मैंने कहा ना ज्यादा मत बोला करो। कहता है अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे फिर से सिंह चैन जो होता है ना वो पूछ रहा होता है सिमरन के बारे में कि वो अपने डिपार्टमेंट में कितना अच्छा काम कर रही है। तभी पता चलता है कि उसे निकाल दिया गया है क्योंकि जो उस डिपार्टमेंट के हेड हैं उन्हें सिमरन का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहता है सिंचन कहाँ पर है, वो भी कह रहा है। असिस्टेंट बताता है कि वो तो अभी पार्टी करने गई है क्योंकि उसकी अलविदा पार्टी जो है डिपार्टमेंट के हेड होते हैं ना उसका कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रहे होते हैं। उधर सिंचन मिलने जाता है अपनी इंटर्न से, मेन सिमरन से, और वहां पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और गाना गा रही होती है और गालियां दे रही होती है अपने हेड को कि तुम्हारी वजह से मुझे जॉब से निकाला जा रहा है, मैं तो इतनी टैलेंटेड हूँ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ये मेरे साथ हो रहा है। सिमरन बहुत तेज से गाना गा रही होती, गालियां दे रही होती, तभी सिंचैन आकर बैठ जाते हैं। सिंचैन को देखते ही सिमरन उसको पकड़ लेती है। कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो लेकिन तुमने मुझे फायर क्यों किया। कहता है मैंने नहीं किया है, लेकिन सिमरन इतना ज्यादा ड्रिंक की होती है ना कि बार बार गिर रही होती है, उठ रही होती है। कहता है कि तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। कहती है कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो,
तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कुछ भी एक्सेप्ट करने की। कहता है क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया। वो उसके पास जाने लगती, फिर गिरती तो इस पर शिनचैन बार बार उसको पकड़ लेता। कहती है कि देखो सबके सीक्रेट होते हैं, हमारे और तुम्हारे भी सीक्रेट होंगे, लेकिन तुमने ना मुझे अपना सीक्रेट बताया ना मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बताया। कम से कम सुन तो लेते ना कि हम लोगों के सीक्रेट्स क्या हैं। वो उसके काफी करीब चली जाती है और अचानक से गिरने वाली होती है। स्टे देखती है कि उसकी आंखों पर बहुत ज्यादा काजल लगा हुआ और फोन भी आ जाता है कि उसे ऑफिस में जॉब मिल गई है, वो भी प्लानिंग डिपार्टमेंट में। कहती है ये क्या है, सच में मुझे जॉब मिल गई। वो बहुत खुश होती है कि मुझे फायर नहीं किया गया है। लेकिन नेक्स्ट डे ही उसे इतना ज्यादा काम दे दिया जाता है कि बेचारी काम के तले ना दब सी जाती है। बस काम काम काम, लेकिन अपने अंगूठे को ना हमेशा कट किया करती है। ये आदत उसकी हाई स्कूल की थी। शिनचैन जब उसको ऐसे देखता है बोलता है इसकी आदत अभी भी नहीं बदली। और सिमरन के पास उसके दोस्त का कॉल आता है और वहां से वो चली जाती है। सिंह सोचता है कि शायद मैंने इसके बारे में गलत सोचा है। अभी हम देखते हैं कि जो सिमरन है उसका दोस्त का नाम है जेन बेंगरेन, और उसकी एक दोस्त है लीनी जो ऑफिस में कलीग है उसके साथ काम करती है। लीनी को शायद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जो सिमरन है उसका इतना हैंडसम दोस्त है, इसीलिए वो उससे जलन कर रही थी। अभी नेक्स्ट डे शूटिंग की तैयारी हो रही थी प्लानिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ पर जो सिमरन थी ना उसे कपड़े सेलेक्ट करने थे हीरो के, लेकिन उसने कपड़े सेलेक्ट करने को किसी ने बताया ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि उसकी वजह से सारा प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जो भी आ रहा था बस उसको डांटे जा रहा था, डांटे जा रहा था कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। तुम इतनी फेमस हो गई हो कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम बॉस के इतनी करीब क्या हो गई, बॉस ने तुम्हारा पक्ष क्या ले लिया। सारे पेपर वगैरह उसके फेंक दिए जाते हैं। वो बस रोती रहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। इधर सिंह चैन को असिस्टेंट आकर बताता है कि क्लोथिंग के मामले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से सिमरन को सब डांट रहे हैं। कहता है अरे मैंने तो उसे प्लानिंग डिपार्टमेंट दिया था, तो वो वहां पर क्या करने गई है। पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उसे वहां पर भेजा है। तब सिंचैन कहता है कि मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर सिमरन का असली दुश्मन है कौन, जो पीठ पीछे उस पर वॉर कर रहा है। बेचारी सिमरन तो रोया करती है और पीछे से सिंचैन जाता है उसको गले से लगा लेता है। कहता है रोने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना पास में। अचानक से क्या होता है ना, सिमरन बेहोश हो जाती है। वो कहते हैं क्या हुआ तुम्हें। डॉक्टर आते हैं, उसको देखते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, शायद ज्यादा ही काम कर लिया होगा इस वजह से ऐसा हुआ है। नेक्स्ट डे जैसे ही सिंचन ऑफिस जाता है और पता चलता है ये सारा कारनामा लीनी का है, क्योंकि लीनी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि बॉस उस पर फिदा है और उसका दोस्त इतना हैंडसम है, इसी वजह से वो उससे जलन करती थी। यहाँ पर सिंचन कहता है मुझे अपने ऑफिस की बेवकूफ़ी भरी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम अपने मन से जो करना है करो, तुम लोग अपने दिल से करो, और इस तरह की ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सिमरन को होश आता है ना, तो वो नीचे उतर रही होती है और टकरा जाती है अब ली अन्ना से, जो कि सिंचैन की होने वाली फियांसे है। कहती है ओम हो, मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, मुझे तुम अच्छे से याद हो, तुम जो है सिंचैन की दोस्त हो ना। कहती है हाँ। उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर ना रेस्टोरेंट लेकर जाती है कि चलो कुछ खाया जाए। बहुत देर बातें करने के बाद फाइनली वहां पर सिंचन अपने लिए ग्रीन कॉफी ऑर्डर करती है। सिंचन इधर घर आता है, देखता है कि वहां पर सिंचन है ही नहीं। कहता पता लगाओ कि आखिर ये कहाँ पर गई है। उसे पता चल जाता है कि वो रेस्टोरेंट गई है, तो वो तुरंत ही ली अन्ना को कॉल करता है कि मैं भी आ रहा हूँ। थोड़ी देर में वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है, लेकिन ली अन्ना कहती है पता है ना, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और धीरे धीरे हम लोगों की दोस्ती अब प्यार में बदल गई, हम लोग एंगेजमेंट भी करने वाले हैं, उसके बाद शादी करेंगे। वो सिमरन को थोड़ा चिढ़ा रही होती है, लेकिन सिंचन को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो इस पर सिंचन बोल देता है कि मैंने तुमसे कभी भी शादी का वादा नहीं किया, ये सब तुम्हारे ख्याली पुलाव है तो जो तुम पकाती रहती हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है तुम ऐसी बात मत करो ना, हम लोगों ने कितना अच्छा टाइम गुजारा है। यहाँ से लियन्ना जो होती है ना वो चली जाती है, और जो सिंचैन होता है अपना पर्स बंद कर रहा होता है, तभी यहाँ पर सिमरन को उसकी पॉकेट में एक कागज का टुकड़ा मिलता है जो हाई स्कूल में उसने बनाया था। कहते तुमने अभी तक ये संभाल कर रखा है। पर सिंचन बोलता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ने लगता है फिर से सिमरन बेहोश हो जाती है। अब इस पर लियन्ना कहती है तुम ये क्या किया करते हो, तुम इसको कैसे ले जा सकते हो जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। जब होश आता है ना, तो सिमरन के नाक से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, और ये ब्लड उसको जब वो कॉलेज टाइम पर थी ना तब भी निकला करता था। कहती है कि ये तो मेरी प्रॉब्लम हमेशा से है, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। कहता नहीं, जब तक मेडिसिन नहीं खाओगी तब तक यहाँ से नहीं जा सकती।
कहती मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मुझे दवा खाने की कोई जरूरत नहीं। सिंचैन कहता है खाना पड़ेगा, वो कहती नहीं खाऊंगी, वो कहता है खाना पड़ेगा, वो कहती नहीं खाऊंगी। तो इस पर सिमरन बोलती तुम डॉक्टर हो क्या? कहता हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। लेकिन वो ना 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 बार बार ना ना ना। तो इस पर तुरंत ही सिमरन उसको किस कर लेता है, कहता है अब खा लो। कहती है ठीक है अब खा लेती हूँ। वो वहां से चला जाता है और वो कहती है उफ मैंने कुछ बोला क्यों नहीं जब वो मुझको किस कर रहा था, और बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। वो वापस जाने लगती है तो देखती है कि सिंचैन सो रहा है। कहती है सोते हुए कितना हैंडसम लगता है, मैंने इसे कितना मिस किया है, मैं तो भूल भी नहीं पाई कभी। उसके पास जाकर किस करने ही वाली होती है तब तक सिंचैन आंखें खोल देता है। कहती है तुमने आंखें क्यों खोल दी? मैं तो बस ना रास्ता भटक गई थी, तुम्हारे घर का रास्ता मुझे नहीं पता है। कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम रास्ता ही भटक गई होगी। मन में भाग कर कहती हो वो कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट था, मुझे तो समझ ही नहीं आया। नेक्स्ट डे वो ऊपर से नीचे उतरती है और सामने सिंचैन बैठा हुआ होता है। कहता है तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बन गया है, खा लो फिर चलते हैं। यहाँ पर क्योंकि पूरी रात सिमरन सोई नहीं थी, किसी और के घर में उसको नींद कैसे आ सकती थी। तो असिस्टेंट सोचता है जरूर इन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा ना, तभी नींद नहीं आई है। वो हंस रहा होता है तो इस पर सिंचैन कहता है हंसना बंद करो वरना तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तब तक पीछे से लियन्ना आ जाती है, कहती है कि डार्लिंग देखो मैं आ गई, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, मैं तो तुमसे शादी करने वाली हूँ, प्लीज चलो ना हम लोग कहीं शॉपिंग करके आते हैं। पूरी तरीके से सिंचैन मना कर देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी मीटिंग है। कहती फिर ठीक है तुम्हारी मीटिंग है, लेकिन मुझे ना जाना है इस सिमरन के साथ। सिमरन कहती है अरे मुझे भी जाना है, मेरी नई नई ड्यूटी लगी है, अगर मैं नहीं गई ना तो मैं निकाल ही जाऊंगी। तो इस पर लियन्ना कहती है एक इंटर्न को निकाल देना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम दोबारा ज्वाइन कर लेना। सिंचैन कह देता है जाओ लियन्ना, क्योंकि हम दोनों को ही ऑफिस जाना है। वो गाड़ी में बैठ कर जा रही होती है। लगातार रास्ते में जो सिंचैन होता है कॉल पे बात किया करता है। सिमरन सोचती है कि इतना ज्यादा ये काम करता है फिर भी लोगों के लिए टाइम निकाल लेता है। निकलती है बाहर, रोशनी को एंजॉय करती है और पीछे कहती है अरे 5 मिनट लेट हो गई, बाय बाय। सेम ऐसे ही वो कॉलेज टाइम पर भी किया करती थी। जैसे ही जाती है देखती है कि किसी ने उसका पूरा का पूरा कबर्ड बोर्ड जो था ना उसे नीचे गिरा दिया है, तोड़ फोड़ की है। कहती है आखिर ये किसने किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं। कि एक उसकी दोस्त इशारा करती है कि तुम सीसीटीवी देखो जाकर, शायद तुम्हें वहां पता चल जाए। जाती है तो वहां पर जो लेडी होती है उससे सिमरन कहती है मुझे सीसीटीवी देखना है, लेकिन वो मना कर देती है कि सीसीटीवी नहीं देखोगी, कोई तुम बहुत बड़ी यहाँ की वर्कर तो हो नहीं कि तुम्हें सीसीटीवी दिखा दिया जाए। सिमरन कहती है मेरी सीट किसी ने तोड़ दी है, मुझे देखना है कि किसने तोड़ा है। लेकिन वो लेडी बोलती है कि तुम किसी को भी बुला कर लाओ, नहीं दिखाऊंगी मतलब नहीं दिखाऊंगी। इस पर सिमरन को गुस्सा आ जाता है कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं चाहे जो हो, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। कहती ठीक है जाओ बॉस को बुला लो। तब तक पीछे से सिंचैन आ जाता है। कहता है क्या हुआ? अब वो बता देती है कि ये प्लानिंग डिपार्टमेंट से आई है और यहाँ पर सीसीटीवी देखने के लिए जिद कर रही है। कहता है तो दिखा दो। कहती है नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी। के साथ इतना जोर जबरदस्ती किया, मुझे नीचे गिरा। कहती मैंने नहीं गिराया है इसने बल्कि मुझे गिराया है। अब वहां पर उन दोनों के बीच कंपटीशन छिड़ जाती है कि तुम इतनी महान नहीं हो, वो कहती है तुम इतनी महान नहीं हो। तो इस पर सामने वाली लेडी बोलती है ठीक है मैं तुम्हें एक सेटिस्फैक्ट्री प्लान देती हूँ, अगर तुमने उसे एकदम अच्छे से कर लिया, वो भी एक एक्टर से मिलना है। उस एक्टर का नाम जो है चेन बिंगरेन ही होता है, जो कि हमारी सिमरन का दोस्त ही होता है। अगर तुमने वो प्रोजेक्ट अच्छे से कर लिया तो मैं तुम्हें जो कहोगी करने के लिए तैयार हूँ। कहती ठीक है मैं करूंगी। यहाँ पर बार बार सिंचन मना कर रहा होता है कि तुम मत करो, लेकिन अब सिमरन ने ठान लिया था तो वो करके ही दिखाएगी, और इतना अच्छा करके दिखाऊंगी ना कि तुम हैरान रह जाओगे। इसलिए वो मिलने जाती है तो पास जाकर उसको मारने लगती है। उन दोनों की इतनी नजदीकियां देखकर अब जलन होने लगती है सिंचैन को कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। वो खांसने लगता है। कहती ठीक है हम चलो ना हम लोग कुछ खाते हैं। कहता है हाँ गुड आइडिया चलो साथ में चलते हैं। वहां पर चेन बिंगरेन ना लेकर भाग जाता है सिमरन को, और पीछे पीछे सिंचैन भी जा रहा होता है। वो उन दोनों को देख देख कर गुस्सा कर रहा होता है। कहता है कि तुम्हारा बॉस हो तो मेरे बगल आकर बैठो। इस पर बिंगरेन को भी गुस्सा आने लगता है कि तुम मेरे बगल आकर बैठो। कहती है सिमरन बस बस करो भाई, इस तरह मत करो। पीछे से ततक लियन्ना आ जाती है। लियन्ना कहती है मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई।
वो बॉस के बगल बैठने चलती है तो इस पर मना कर देता है सिंचन कि यहाँ पर नहीं बैठोगी, ये जगह सिमरन की है। तो वो बगल में बैठ जाती है बिंगरन की। बिंगरन कहता है तो मेरे बगल बैठ जाओ। लगातार पानी डाला करता है, डाला करता है। कहती है क्या कर रहे हो, जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हो। कहता है ऐसे ही मन कर रहा है, इसी वजह से जानबूझकर कर रही हूँ। बिंगरन होता है ना, बोल देता है कि आज मेरे से काम नहीं हो पाएगा, कल करते हैं। सिमरन कहती कल क्यों, मैं एक दिन कहाँ पर रुकेंगी, इस तरह मत करो। और पीछे से लियन्ना उनके पीछे पीछे जाने लगती है तो बिंगरन रोक लेता है कि उन दोनों को जाने दो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं थोड़ा टाइम स्पेंड करती। वापस आकर पूरे टाइम सिमरन अपना सर पटका करती है कि यार मैं यहाँ पर किसके साथ रुकूंगी, ये तो बॉस का रूम है। और खूब तेज चिल्ला रही होती है। जब तक सिमरन कहता है अरे यहीं पर रुक जाओ ना। कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, और मैं सोऊंगी कहाँ पर। तो इस पर सिंचैन बोल देता है कि मेरे साथ सो जाना। अब उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है कि बिस्तर एक है, हम दोनों कैसे सो सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कहता है सोच लो, तब तक मैं शावर लेने। वो बेचारी घबरा जाती है और उसको चक्कर आने लगे कि क्या करूँ क्या करूँ। सोचती है कि चलो कुछ नहीं, सो ही जाती हूँ। अंदर से सिंह चैन शावर लेकर निकलता है तो देखता है कि वो सो रही होती है और उसको जाकर एक किस कर लेता है। जैसे ही देखता है ना कि सिंह उठने वाली है, अपना फिर उठ जाता है। वो उठती है, कहती है ओफो मेरे लिप्स इतने ज्यादा गीले क्यों लग रहे हैं, मुझे ये कुछ अजीब सा लग रहा है। और वो फिर से जाकर सिंह चैन के ऊपर गिर जाती है, दोनों का किस हो जाता है। इधर बिनरेन स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है, तब तक सामने से लियन आ जाती है। कहती है क्या करो, मेरे कपड़े क्यों गीले कर रहे हो। वो उसको पकड़ कर पानी में घसीट लेता है। कहती है मुझे छोड़ो ना, ये क्या कर रहे हो। कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लव के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, चलो ना एक चाल चलते हैं। कहती है नहीं नहीं, मुझे कोई चाल नहीं चलनी। कहता प्लीज मेरा साथ दे दो, अगर तुमने मेरा साथ दिया ना तो हम दोनों एक साथ सक्सेसफुल होंगे। कहती है ठीक है। इधर हम देखते हैं सिमरन आ चुकी होती है ऑफिस, जहाँ पर उसकी दोस्त बन चुकी होती एमी। एमी को देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन अभी पता चलता है कि उसे और भी काम दे दिया गया है। उसने सिंह चैन के साथ डिनर करने का भी बोल दिया था, वो बाहर इंतजार किया करता है, लेकिन डिनर वो कैसे करता है जब उसके पास इतना काम है। अंदर वो जाता है चेक करने के लिए तो पता चलता है कि वो जा चुकी है, अभी उसकी दोस्त काम कर रही है। घर आते ही यहाँ पर हम सिंचैन को देखते हैं कि अभी भी उसको बारिश से बहुत ज्यादा डर लगता है। जब भी तूफान कड़कता है तो उसको नींद नहीं आती है। उसको इस चीज की पुरानी बीमारी है। पहले उसके साथ सिमरन थी तो वो उसे सही केयर कर दिया करती थी, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन अभी उसको बहुत उसकी याद आती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कंपनी में कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो गई होती है, जिसका इल्जाम आ जाता है सिमरन के ऊपर, और जितने भी कंपनी के वर्कर होते हैं वो सिमरन पर आरोप लगा देते हैं। और वहां पर एक नकली ऑडियो बनाकर लोगों को दिखा देते हैं कि इसने ही ये सब कुछ काम किया है, तो ये कंपनी को सक्सेस होते हुए देख ही नहीं सकती। कहती है एक तो तुम लोगों ने गलत वीडियो बनाया है, इसकी वजह से तुम लोगों को सजा होनी चाहिए। कहती है ओ सजा होनी चाहिए, इसके लिए तो तुम्हें सजा होनी चाहिए क्योंकि तुमने इंफॉर्मेशन लीक की है। अब जितने एम्प्लॉय होते हैं सिमरन के पीछे पड़े होते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि सिमरन का रिलेशनशिप बॉस के साथ है, तो बाकी सब जलन भी कर रहे होते हैं। चैन को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है सिमरन के ऊपर, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि उसका रिश्ता बिंग चैन के साथ बहुत ही अच्छा है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी चाहता था कि उसे अपने ऑफिस से निकाल दे। जितनी भी चीजें थी उनको पूरे के पूरे सिमरन के खिलाफ कर दिया जाता है। वहां पर एक किस वाली फोटो थी, पता चलता है कि उसे भी मॉब किया गया है। लेकिन अब क्योंकि सिंचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये अपने दोस्त को किस कर रही थी, कहता है निकल जाओ अभी के अभी और पुलिस से बातचीत अच्छे से करना। कहती है तुम मेरे पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो सिंचन। कहता है विश्वास नहीं करूंगा। और वहां पर वो बोलती है मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पुलिस को बुलाओगे तब भी ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुम मेरे पर विश्वास नहीं कर सकते हो, प्लीज थोड़ा सा विश्वास करो। लेकिन सिंह चैन बस उसको देखता रहता है। कहता है अपना सारा सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। वो जाने लगता है तो वो उसको पीछे से पकड़ लेती है, कहती है प्लीज मुझ पे विश्वास कर लो। लेकिन सिंह चैन बोलता है पुलिस से कोऑपरेट करो और मेरे सामने ऐसा नाटक मत करो। वो रोती रह जाती है और नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। बिनरन आ जाता है, कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, अगर इसको कुछ भी हुआ ना सिंह चैन तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना याद रखो कि तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं अभी इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। सिंह चैन खड़ा ही हो जाता है और पीछे जितने भी लोग होते हैं ना सब कहते हैं ये सिमरन मामूली लड़की नहीं है, इसने इतने अच्छे अच्छे बॉयफ्रेंड फंसा रखे हैं तो इसको कमजोर मत समझो।
लगता है कि लड़कों को फंसाने में अव्वल नंबर पर है। असिस्टेंट सबको वहां से भगाता है। नेक्स्ट डे पता चलता है कि वो उसे वहां से निकालने वाला, तो असिस्टेंट कहता है आप उसे क्यों निकाल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहता है अच्छा तुम मेरे मामले में ये बोलोगे, तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई। और जिसने इल्जाम लगाया था वो तो बहुत खुश थी और लोगों के बीच गॉसिप कर रही थी कि उसे तो निकालना ही था, इसलिए मैंने निकाल दिया। ये सारी बातें असिस्टेंट भी सुन लेता है और इधर हम देखते हैं कि अभी भी बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है सिमरन के मुंह से, और ब्लड निकलते निकलते वो बेहोश होने लगती है। उसको दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है, मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। उधर सिंचैन को भी नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही होती है। पता चलता है कि उसकी दोस्त आकर बता देती है सिमरन की कि ये सब किसी और के कहने पर मैंने किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपना लेटर वहां पर रख देते हैं कि मैं ये कंपनी छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ पर अब सिंचैन को बहुत दुख होता है कि जितनी जल्दी हो सके सिमरन को ढूंढो, मुझे उससे माफी मांगनी है। कहता है ठीक है मैं ढूंढ देता हूँ। कहता है मैंने ये नहीं कहा ढूंढो। कहता है ओ हो बॉस, अच्छे से पता है मेरे मुंह से गलती से निकल गया, आपके मुंह से नहीं निकला है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ज्यादा बोलता हूँ। वो वहां से चला जाता है। इधर सिंचैन अपने पुरानी फोटो देखता है। कहता है मैंने तुम्हें बहुत निराश किया है, लेकिन जल्द से जल्द मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब वो नहीं मिल रही होती है तो बार बार वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तब तक लियन्ना आ जाती है। लियन्ना कहती है ब्रदर आप इस तरह ये क्यों कर रहे हैं, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर पूरे टाइम जो सिंचैन को क्या लग रहा था ना कि जिनन के ऊपर जो भी इल्जाम लगे वो लियन्ना के कहने पर लगे हैं। उसे एक गलतफहमी हो गई थी। वो खुद देते से लियन्ना पर चिल्लाने लगता है कि अगर तुम हम दोनों लोगों को खुश क्यों नहीं देख सकती, तुमने ऐसा क्यों किया। कहती तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सिमरन को पसंद नहीं करती तो कोई भी इल्जाम लगा दूंगी, कम से कम हमारी दोस्ती के बारे में एक बार सोच लेते। मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि मैं उस लड़की पर इल्जाम लगा दूंगी। वो वहां से रोते हुए चली जाती है। सिंचैन कहता है कि मैं क्या करूँ, पूरा डेटा चेक करो और एक एक चीज के बारे में मुझे बताओ। कहता है ठीक है बॉस, मैं अभी जाकर पता करता हूँ। इधर हम देखते हैं कि सिंचैन और बिनरेन साथ में जो है स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और वहां पर उसे पूछ रहा होता है कि ये बताओ कि कहाँ पर है सिमरन, क्योंकि मुझे उससे मिलना। कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मुझे उससे मिलना और बहुत सारी बातें करना है। मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया। वो तो बहुत ही स्मार्ट लड़की है, मैंने ही शायद उस पर यकीन नहीं किया, वो मेरी कंपनी के लिए अच्छी है। तो इस पर बिनरन कहता है अच्छा तुम्हें बड़ी जल्दी एहसास हो गया, लेकिन शायद तुम्हें एहसास इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हें उसकी सच में जरूरत है। वो उसे लेकर जाता है। अब हमें पता चलता है कि 5 सालों से जो सिमरन है ना उसे कैंसर की बीमारी है और एट द एंड उसको मरना ही है। इसी वजह से वो गई थी सिंचैन के पास ताकि वो उससे माफी मांग सके कि अचानक से उसको छोड़कर जाने की वजह क्या थी, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती और उसके हर रोज वो 100 दुख सहती है, 100 इंजेक्शन लगवाती है, मतलब लिमिटलेस वो दर्द होता है। उसके ऊपर दया भी आती है। यहाँ पर सिंचैन सोचता है कि मैंने उसको कितना गलत इल्जाम लगाया, वो मुझसे कहती रही लेकिन मैंने उसकी बातें ही नहीं सुनी। वो उसने मुझसे कहा मुझ पर भरोसा कर लो, मैंने तब भी उस पर भरोसा नहीं किया। मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ। सिंचैन पूरी रात बैठकर रोता रहता है कि आखिर मुझे एक बारे में तो सोचना चाहिए था ना, मैंने तो उससे रिवेंज लेने का सोचा था, वो तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी। वो रोता रहता है और बिलखता रहता है। इधर हम देखते हैं जो सिमरन होती है ना अब थोड़ी ठीक हो चुकी होती है। वो हॉस्पिटल से थोड़े दिनों के लिए वो निकलती है तो डॉग को लेकर टहल रही होती है। सिंचैन देख रहा होता है और सोचता है कि उससे जाकर बात करे। कहता है सिमरन रुको, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे पर जो भी इल्जाम लगाया, क्या तुम ठीक हो। कहती है मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, मतलब नहीं करना चाहती हूँ। बिनरेन आ जाता है तो सिमरन कहती है कि इससे कह दो कि मेरे से बात मत करे, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। अब सिंचैन के पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उसका एब्सेंट माइंड रहने लगा था, ऑफिस में वो किसी काम को ढंग से नहीं कर पाता था, हर टाइम बस सोचा करता था सिमरन के बारे में। इधर सिमरन का बहुत ज्यादा ख्याल बिनरेन रख रहा होता है। कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। कहती हाँ, मैंने तो सोचा था कि मैं उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूंगी लेकिन शायद सारे प्रॉमिस टूट गए, मैं तो उसके साथ अच्छा टाइम भी नहीं स्पेंड कर पाई, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था। कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना अब तुम्हारे साथ, क्लासमेट नहीं बट तुम्हारा दोस्त अच्छा हूँ। कहती हाँ हाँ तुम तो मेरे साथ हो ही, चलो ना हम लोग साथ में मस्ती करते हैं। कहता पैसे है। कहती पैसे नहीं है लेकिन तब भी। वहां पर उसे पूरा खुश करने की कोशिश करता है।
क्योंकि आज सिमरन और चैन दोनों का बर्थडे था और 5 सालों में वो हर साल विश मांगती थी। कहता है चलो चलो विश मांगो, कहती है हम दोनों साथ में विश मांगते हैं ना। वहां पर वो बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है, कहता है मैं चाहता हूँ सिमरन को हर वो खुशियां मिले जो वो डिजर्व करती हैं। कहती है हाँ ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त चैन को बहुत अच्छी लड़की मिले जो उसका ख्याल रखे, उसके छोटे छोटे बच्चे हों। मेरे मरने से पहले उन प्यारे बच्चों को मैं देख पाऊँ और उन्हें बहुत ढेर सारी विश दे पाऊँ। कहता है ऐसा क्यों कह रही हो, तुम जिंदा रहोगी और बहुत दिन तक जिंदा रहोगी, मेरे बेबी को देखकर ही मरोगी। लेकिन मुझे तुमसे आज कुछ कहना है, वो भी बिना देर के। कहती क्या कहना है, कहो ना। कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो, मेरे साथ रहो। कहती है ऐसा तो नामुमकिन है, तुम्हें पता है कि बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हैं और मेरे से अच्छी भी हैं। कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। उसे किस करने चलता है तो वो उसे पीछे धक्का दे देती है। कहती है कि प्लीज माफ कर देना चैन बिंडन, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने इसके अलावा तुम्हें किसी भी नजर से नहीं देखा। इस लाइफ में मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हो सकती, हाँ लेकिन अगली लाइफ लेकर आऊंगी ना, तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करूंगी और गॉड से कहूंगी ना मुझे लंबी जिंदगी दे, ताकि मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक रह पाऊं। और वो उसको मार देता है, कहता है अच्छा ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो, हो गया तुम्हारा। मेरे बारे में इतने रूमर्स फैले हैं, मैं सोचती हूँ कि लोगों ने यहाँ तक इल्जाम लगा दिया कि मैंने कंपनी की इन्फॉर्मेशन ली। कहता है सब कुछ भूल जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। कहती ठीक है, मैं बर्थडे सॉन्ग गाती हूँ। वो बर्थडे सॉन्ग गाने लगती है, गाती रहती है। तो पूरे टाइम चैन ब्रेंडन उसको देखकर स्माइल क्या करता है कि फाइनली थोड़ी तो खुश हुई वो। सामने से सिंचैन देखता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और मेच्योर हो गई है। शायद मैं उसको बार बार देखकर बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ, लेकिन 5 सालों में जो मैं नहीं कर पाया, कभी उसकी हालत पूछने नहीं गया, इसकी वजह से मुझे अपने आप को माफ नहीं करना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि जो उसकी कलीग थी ऑफिस की, वो जाती है सिमरन के पास और कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें फायर किया गया, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। कहती है माफ क्या करना, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कैंसर है। कहती है ओ गॉड मेरे से क्या हो गया, और खुद तेरे से रोने लगती है। कहती है प्लीज ऐसा मत कहो ना, मैंने तो सच में ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन किसी ने मुझसे करने को कहा था। कहती है अच्छा ठीक है, किसी ने भी कहा हो मुझे मत बताओ। कहती बताना पड़ेगा ना, चलो ना मेरे साथ। उसके गले लग जाती, कहती माफ कर दो माफ कर दो, तुम्हारे कपड़े मैं गंदे नहीं करूंगी। अन्ना के ऊपर सिंचैन ने बहुत चिल्लाया और उसे वहां से निकाल दिया। कहती है नहीं नहीं ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए, तो बहुत क्यूट है। कहती है हाँ लेकिन अभी बॉस ना बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं ऑफिस पे, हर टाइम बस तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हें बहुत लाइक करते हैं। कहती मुझे भला क्यों लाइक करेंगे। कहती नहीं नहीं बहुत लाइक करते हैं, सच बता रही हूँ, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। कहती है मैं घर जा रही हूँ, प्लीज अब तुम मेरे पीछे मत आना, मैं बचपन वाली बातें सब सोचना चाहती हूँ और अब की बातें सब भूलना चाहती हूँ। वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ली अन्ना सामने से आ जाती है और सिंचन के ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि यू बैड वुमेन, तुम्हारी वजह से मेरा सिंचन मुझसे दूर चला गया। तो इस पर वो कलीग आ जाती है बीच में कि तुम सिंचन को ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो ली अन्ना उसको एक थप्पड़ मार देती है कि तुम बीच में कैसे आ सकते हो ये बताओ। इस पर ली अन्ना खूब तेज से रोने लगती है कि आई एम सो सॉरी, मेकअप बिगड़ रहा है, मैं तो एक्ट्रेस हूं ना, अगर लोगों ने देख लिया तो क्या बोलेंगे। पीछे से चेन बिन आ जाता है, उसके ऊपर कोट डाल देता है, कहता है तुम दोनों जाओ। और मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन तभी कली के पास फोन आता है कि जो सिंचैन है ना उसका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। कहती क्या क्या हुआ है मुझे बताओ ना, मुझे जाना पड़ेगा। वो बहुत तेज से भागने लगती है, तो उस पर बिन हाथ पकड़ लेता है कि तुमने कहा था कि वो तुम्हारा दोस्त है, तुम क्यों जा रही हो। कहती है माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। वो वहां से चली जाती है। बेचारे बिन का तो दिल ही टूट जाता है कि दोस्त बोला था तो साफ साफ बोलती ना कि लाइक करती हूँ। वो कारों को ढूंढती रहती है, उसके चप्पल निकल जाते हैं, रोती रहती है। मुझे उसे एहसास हो चुका था कि वो सच्चा वाला प्यार करने लगी है सिंचैन से। तभी जो उसकी कलीग होती है ना उसे वहां छोड़कर भाग जाती है। कहती ये क्या है, वो भागती हुई आती है, कहती सिंचैन सिंचैन तुम ठीक तो हो ना। सिंचैन को समझ नहीं आता है क्या हुआ है, लेकिन ये सब असिस्टेंट और उस कलीग की ना चाल थी दोनों को मिलाने की। कहती इतना ज्यादा ब्लड लगा है तुम्हें, प्लीज बोलो ना कि ये ब्लड कैसे लगा। कहती लेकिन ये ब्लड स्वीट स्वीट क्यों है। कहता है क्योंकि ये केचप है ना। अब वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कहती ये क्या नाटक है, तुमने ऐसा क्यों किया। कहता है मैंने कुछ नहीं किया, सच में ये सब असिस्टेंट ने किया है। अब वहां पर बताता है कि मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसी वजह से डॉक्टर बना था।
कहती मेरे पास टाइम ही नहीं है, तुम डॉक्टर जरूर बन गए हो। कहता है ठीक है, जितना भी टाइम है ना हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, अच्छे से रहेंगे, इमोशनल नहीं होंगे, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। क्या तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ रिलेशन में रहोगी? मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, डिफ़िकल्टी जाएंगी लेकिन हम दोनों साथ में पार करेंगे। कहती है लेकिन मेरी मौत तो निश्चित है ना। कहता कोई बात नहीं, साथ में तो रहेंगे ना, प्लीज़ मत रहो। कहती है ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम होंगी साथ में रहोगे ना। कहता है हाँ साथ में रहूंगा। वो उसको किस करने लगता है। तो इसमें खबर फैल जाती है कि जो भी इल्जाम सिमरन पर लगाया गया था, असल में वो चिन बिनरेन ने लगाया था उसके ऊपर। बिनरेन जाता है सिमरन के पास, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? कहती है नाराज़ किस बात की, तुम्हारा भी कोई रीज़न रहा होगा तभी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, हमने अपना सारा टाइम साथ में गुजारा। वो वहाँ से जाने लगता है तो कहती रुक जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ, कि हम लोग फ्रेंड भी नहीं रह सकते? कहता है लेकिन माफ़ी। कहती है माफ़ कर दिया, चलो ना साथ में खाने चलते हैं। वो उसको गुस्सा दिला देती है, वो खुश हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं ऑफिस में दोनों हाथ पकड़ कर जाते हैं, तो ऑफिस वाले लोग कहते हैं कि इतना अच्छा रिलेशनशिप है इन दोनों का, दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो रहे हैं। काश हम लोगों के पास भी ऐसा बॉयफ्रेंड हो जो इतना हैंडसम हो। इधर अभी घर में खाने का पूरा इंतजाम किया था, साथ में वहाँ पर उसका असिस्टेंट भी होता है कि मैंने इतना सारा खाना बनाया, कम से कम मुझे तो इनवाइट कर लो। कहती ठीक है आ जाओ तो खा लो। वो अपना हाथ धुल रही होती, पीछे से आकर सिंचन उसे डरा देता है। कहती क्या हुआ है तुम्हें, प्लीज क्या हुआ है, माफ कर दो। वो हंसने लगता है, कहती आगे से मेरे साथ ऐसा मत करना, मैंने तुमसे कहा ना। अभी वो जाती है अपना काम कर रही होती है, पीछे से आ जाता है सिंचन भी कि क्या काम कर रही हो, बंद कर दो। वैसे कंपनी में कुछ आइडिया पर काम करना है, चलो ना उस पर करते हैं। कहती है कि नहीं अभी मैं थक चुकी हूँ। कहता हाँ थक चुकी हूँ तो ये भी अच्छी बात है। वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है, कहता है चलो सो जाते हैं। दोनों साथ में लेट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिमरन को ना बहुत घबराहट हो रही होती है। कहती है मैं तो पहली बार इसके साथ सोने जा रही हूँ, मुझे इतनी नर्वसनेस क्यों हो रही है। कहता है कोई बात नहीं, सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही होगी, तुम थक गई होगी। वो उसको गले से लगा लेता है, लेकिन जैसे उसके चेस्ट पर हाथ रखती है ना, सिमरन कहती है कितने टाइट तुम्हारे मसल्स हैं। कहता है हाँ क्योंकि एप्स बनाया। कहती नहीं ये एप्स नहीं है, तुम्हें ट्यूमर हो गया। कहता पागल हो गया, मुझे ट्यूमर क्यों होगा? कहती नहीं ट्यूमर हो गया। कहता अच्छा शुरुआत तुमने की है ये सब करने की, तो मुझे माफ़ कर देना। और वो उसको वहाँ पर किस करने लगता है। कहता है सॉरी कहीं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, और मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? फिर वो जाती है, कहती सिमरन कहती तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ये कहने की तुमने मुझे डरा दिया। वो भी जाकर उसको किस करने लगती है। धीरे धीरे वो लोग अपना टाइम बहुत अच्छा साथ में स्पेंड करते हैं। सुबह होती है तो वो उसको गोद में उठा लेता है, कहती है प्लीज मुझे ऐसे ही लेकर चलो। दोनों हाथ पकड़ कर जाते हैं अभी ऑर्फनेज में, जहाँ पर वो छोटे बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट लेकर देता है। और उसने ऑर्फनेज का नाम जो है सिमरन के नाम से खोला था, ताकि अगर वो इस दुनिया से चली भी जाए ना तो उसके नाम का यहाँ पर हॉस्पिटल हमेशा रहे, लोग उसको दुआएं दे, लोग उसके साथ रहें। कहता है कि तुम भले ही मेरे साथ रहो या ना रहो, लेकिन ये तुम्हारी यादें हमेशा साथ रहेंगी। वो रोने लगती है, कहती तुम कितने अच्छे हो, प्लीज ऐसे ही रहना। पोस्टर की एडिटिंग होनी थी और वहाँ पर उन लोगों की फोटो ली जा रही थी। रिपोर्टर भी आए थे, जहाँ यहाँ पर दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है। दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप के बारे में बता रहे होते हैं और ली अन्ना ना दूर खड़ी होती है, कहती है मैं इन लोगों की दोस्त नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये लोग काम करने को बोलते हैं तो मैं कर लेती हूँ, बट हम लोगों का ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। सिंचन कहता है नहीं हम लोगों का रिलेशनशिप है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। रिपोर्टर वहाँ से चले जाते हैं, दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो ली अन्ना उन दोनों को अलग कर रही होती है, तो खूब तेज से हंसने लगते हैं। जब दोनों का मेकअप हो रहा होता है ना, तो सिमरन जो है बार बार लियन्ना को फ्रूट दे रही होती है कि खा लो। लियन्ना कहती है हाँ खा लूंगी, जरूर तुमने इसमें पॉइजन मिलाया होगा तभी कह रही हो, खा लो। पीछे से बिनरन भी आ जाता है। अब यहाँ पर बिनरन और लियन्ना की अच्छी दोस्ती हो गई थी। कहता है कितनी क्यूट है ना, एकदम फेरी जैसी लगती है। फेरी नहीं प्रिंसेस कहते हैं। कहती क्या कहा। अब वहाँ पर दोनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, तो इस पर कहीं न कहीं सिमरन को अच्छा लग रहा होता है कि चलो अच्छी बात है दोनों साथ में हैं। वापस आकर ये सारी बातें वो शिनचैन को भी बताती है। कहता है प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, बस हाँ शुरू में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है। फिर दोनों से किस करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन अभी वो जैसे ही बाथरूम जाती है, नोटिस करती है कि वो उसका टाइम आ चुका है, उसे अब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। उसकी नाक से मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। कहती है मुझे सो जाना चाहिए था कि पता ही ना चले। बार बार वो देख रही होती है
कि उसका ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा और यहाँ पर शिनचैन उससे पूछता है क्या हुआ, कहती है कुछ भी नहीं। और वहाँ शिनचैन की बाहों में सो जाती है। उसके बाद वो कभी नहीं उठती। और इसी के साथ इस ड्रामे का एंड होता है। आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।